Hello students, welcome to CR Indian School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 5, retirement or death of a partner. Part number 3 and topic is the gaining ratio. Gaining क्या है? Gaining means that अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट और डेथ होता है तो उसके जो शेयर को टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग. तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ए ओल्ड रेशो. ओके, तो व्हेन कैलकुलेटेड, क्योंकि जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो गेनिंग रेशो में ही ट्रांसफर्ड होता है. तो गेनिंग रेशो के बारे में आज हम इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 10. ए बी सी आर पार्टनर. ओके, रेशो क्या दे रखा है उनका? 1/3, 1/6 and also 1/3. Here is the ratio and एक पार्टनर डी और है तो डी इज आल्सो 1/6. अब क्या है इसके अंदर? सी इज द रिटायरमेंट. ये सी रिटायरमेंट होगा. दिस इज योर ओल्ड रेशियो. ए बी और डी ने कहा कि हमारा रेशियो होगा 1/3, 1/3 एंड 1/3. ओके, तो दिस इज ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो. तो फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो क्या होगा? देखिए, ए 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3, 1 - 1 इज इक्वल टू 0. बी और न्यू माइनस ओल्ड 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6, 2 - 1, 1/6. एंड डी आल्सो 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6, 2 - 1, 1/6. ओके, तो ये 0 है, तो इनका जो गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? 0, 1 और 1. ओके, ओल्ड रेशियो तुम्हें मालूम था, न्यू तुम्हें, और गेनिंग रेशियो आपके सामने आ चुका है. तो दिस इज योर आंसर, द इलेक्शन नंबर 10. ओके, चलिए जी, इलेक्शन नंबर 12. बहुत ही ईजियर कंसेप्ट है गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग. 12 में क्या है? ए बी सी आर पार्टनर. ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो क्या गिवन कर रखा है? 3/8 एंड 1/2 एंड 1/8. ओके, चलो जी, ये इनका रेशियो दे रखा है. दिस इज द ओल्ड रेशियो. उन्होंने कहा ए रिटायरमेंट होगा. ए इज द रिटायरमेंट पर्सन. ही सरेंडर ही शेयर, उसने अपना शेयर सरेंडर किया इन फेवर ऑफ बी एंड सी. बी को दिया और सी को दिया. कैसे दिया उसने सरेंडर किया? नोट करना. सरेंडर 2/3 इन फेवर ऑफ बी. बी को दिया 2/3. टोटल शेयर 1 होता है. 1 में से 2/3 इसको दिया, तो सी को कितना दिया? 1/3 दिया. 1/3 पता लगा कहाँ से आया? 1 - 2/3, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/3. दोनों का जोड़ 1 आता है. ओके, तो 1 का जो शेयर था 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये तो बी ने लिया, इज इक्वल टू 1/4. और ए का जो शेयर बी ने कितना लिया? वो ये लिया. सी ने कितना लिया? सी ने 3/8 माइनस 1/3, 3 कैंसिल 1/8. तो बी ने ये लिया, सी ने ये लिया. बी के पास ऑलरेडी क्या था? पहले 1/2 था. लिया कितना? 1/4. एलसीएम कितना? 4. 2 + 1 3/4. इसके पास क्या था? सोचो. सी के पास पहले कितना था? 1/8 था. ले कितना लिया? 1/8. एलसीएम कितना आ गया? 8. ठीक है, 1 + 1 2/8. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका रेशो क्या आ रहा है? 3/8 एंड 2/8, 3/4 सॉरी. एलसीएम 8 आ गया. 6 2 3 रेशो 1.
ओके, तो दिस इज द 3 रेशो है, 1 इज मे बी द रेशो ऑफ गेनिंग। ओके, आपको क्लियर पता लगा कि जो न्यू रेशो आया है वो ये आया है। अब गेनिंग रेशो तो सवाल में पहले ही ऑलरेडी पता था। गेनिंग रेशो क्या है सर? गेनिंग रेशो ये रहा, और आप जब इसमें घटाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, ये भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आप प्रूव दैट पे डालेंगे तो क्लियर है कि इनको जितना गेन 2/3 1/3 था, तो हम गेनिंग रेशो कहेंगे 2:1। ये गेनिंग रेशो है और ये न्यू रेशो है। तो कि न्यू रेशो में से जब ओल्ड घटाएंगे, जब आप 3/4 1/2 घटाना, 1/4 1/8 घटाना, आंसर आपके पास यही आएगा। दिस इज द योर गेनिंग रेशो। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप दैट इलस्ट्रेशन ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। 12th, चलो जी नेक्स्ट और इलस्ट्रेशन लेते हैं गेनिंग रेशो के रिगार्डिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, पार्टनर कौन है? उदय कौशल है, द उदय एंड ये कौशल। नोटेड करना, जब रेशो ना दिया हो, नोटेड, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड रेशो में भी इक्वली 1:1 1/2 एंड 1/2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। उदय और कौशल 2 पार्टनर थे, फिक्स्ड कैपिटल थी उनकी, और उन्होंने क्या एडमिट किया? गोविंद को। ये लोग गोविंद को उन्होंने एडमिट किया। गोविंद लेकर आ रहा है 3 लाख रुपए कैपिटल। गोविंद का जो रेशो होगा, कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो होगा 3:5। 3, 2 एंड 5, 3 2 5 10, 3/10, 2/10 एंड 5/10। ओके, दिस इज योर न्यू रेशियो। पहला उत्तर, सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगा? उदय का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 1/2 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 5 - 3 2/10। उसके बाद कौशल का 1/2 माइनस 2/10, एलसीएम 10, 5 - 2 3/10। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, 2/5 एंड 3/5। ओके, आई रिपीट अगेन, उदय कौशल पार्टनर है, 1/2 1/2 है, 3/2 में आ गए हैं, 3/10 2/10 और 5/10 में न्यू रेशो है। सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस है न्यू रेशो। उदय का कितना है? 1/2 3/10, 1/2 2/10। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर। चलिए अब सेकंड कंसेप्ट में आते हैं। देखो अब कौन पार्टनर हैं? एक उदय है, एक कौशल है, एक गोविंद है। ये 3/10 है, ये 2/10 है, ये 5/10 है। इन्होंने अब क्या किया, आगे बढ़ाते हैं भाई। न्यू उन्होंने हरि को पार्टनर बनाया। एडमिटेड एज द न्यू, हरि वाज एडमिटेड इन द कैपिटल ऑफ द 1/10, 1/10 भाग के लिए। और हरि ने जो शेयर लिया है 1/10 विच एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम द उदय कौशल एंड गोविंद, इन तीनों से बराबर बराबर लिया है। बराबर का मतलब 1/3। हरि विल टेक 1/10 गुणा 1/3, 130, 1/30 इससे लिया, 1/30 इससे, 1/30 इससे। देखिए तीनों का जब जोड़ करेंगे 1/30 1/30, ध्यान रखना 1/10 आना चाहिए, 3/30 इज इक्वल टू 1/10। ओके, चलो तो उदय के पास पहले कितना था? 3/10। दे कितना दिया? 1/30। कौशल के पास पहले क्या था? 2/10। दे कितना दिया? 1/30। गोविंद के पास कितना था? 5/10। दे कितना दिया? 1/30। इज दैट क्लियर? जो दिया वो हरि को मिल गया। एलसीएम 30, 9 - 1 8/30, 30, 6 - 1 5/30, 30, 15 - 1 14/30। तो आंसर 8 5 14, 8 5 13 14 27। तो फिर ये 3 आ गया, क्योंकि जोड़ एलसीएम का 30 आ रहा है।
3/30 या 3/30 आ रहा था। तो 8, 5, 14, 3, दिस इज योर न्यू रेशियो। यहाँ कौन आएगा? उदय, कौशल, गोविंद और हरि। दिस इज योर सेकेंड आंसर। आई होप दैट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो जी, अब हम इसमें अब तीसरा पॉइंट और दे रखा है। तीसरा क्या दिया? उदय है, कौशल है, गोविंद है, हरि है। 8, 5, 14 और 3, 30, 30, 30 एंड 30। इज दैट क्लियर? अब क्या कहता है? तीसरे पॉइंट में कहता है कि गोविंद की मृत्यु हो जाती है। लो भी गोविंद की मृत्यु होगी। जब गोविंद की मृत्यु होगी तो इसका हिस्सा कौन लेगा? या तो ये लेंगे, ये लेगा, या ये लेगा, या तीनों लेंगे। देखो इसका हिस्सा जो है वो कौशल ने नहीं लिया, तो कौशल पे तो क्रॉस कर दिया थोड़ा सा भाई। किसने टेकन लिया? किसने किया? उदय और हरि ने। कैसे लिया? इसके हिस्से को बराबर बराबर टेकन किया है। तो इस हिस्से को 14/30 का 1/2 तो उदय ने लिया, तो 7/30। ये तो उदय ने लिया, तो 7/30 ही किसने ले लिया? हरि ने लिया। ओके, गोविंद का शेयर था, आधा आधा ले लिया दोनों ने। 1/2 इसने लिया, 7/30। तो फिर उदय के पास पहले क्या था? 8/30। ले कितना लिया? 7/30। तो कितना होगा? 15/30। कौशल का सेम 5/30 और हरि का पहले कितना था? 3/30। ले कितना लिया? 7/30। तो कितना होगा? 10/30। तो रेशो 15, 5 और 10। काटो भी करते हैं तो 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/6, 1/6 और 2/6। दिस इज योर न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? और गेनिंग रेशियो तो है ही है, बराबर बराबर लिया तो 1/2 एंड 1/2, इक्वल इक्वल लिया था, यही तो फायदा हुआ था। तो दिस इज योर कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 14। आई होप दैट ऑल इलस्ट्रेशन इज द क्लैरिफाइड बाय यू। हर इलस्ट्रेशन गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग में मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या रिटायरमेंट में अगर एडमिशन भी आता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई रिपीट अगेन दिस टॉपिक। एक बार इसके समराइज्ड टॉपिक मैं फिर बता देता हूँ। गेनिंग रेशियो वो होता है जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट और डेथ होता है तो उसके शेयर को बाकी पार्टनर टेकन करते हैं और उनको जो फ़ायदा होता है वो गेनिंग कहलाता है। और गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। और गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला है आपको मैंने पहले लिखवाया था। और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट क्यों करते हैं? देखिए, गेनिंग रेशियो को निकालने का सीधा सा तरीका है कि आई होप दैट आपने समझा भी होगा कि जो गुडविल होगी, जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम पढ़ेंगे, गुडविल की जो कैलकुलेट करने के बाद गुडविल जो दी जाएगी रिटायर पार्टनर या डेथ वाले को, वो हमारे गेनिंग रेशियो के अंदर ही दी जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो गुडविल में बी ट्रांसफर टू इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये क्लियर होगा, आपका ये पॉइंट क्लियर है। गेनिंग रेशियो को आप बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो किस में ट्रांसफर होगा? इन द गेनिंग। आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, एडमिशन में जो गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ था वो सभी में सैक्रिफाइस में किया था, और जो अब गुडविल का ट्रीटमेंट होगा रिटायरमेंट और डेथ में वो किस में होगा? गेनिंग रेशियो के अंदर होगा। इज दैट क्लियर? तो अब आपको हर कंसेप्ट से डिफरेंस मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बता दिया था कि डिफरेंस क्या है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का। सैक्रिफाइस में सैक्रिफाइस वर्ड होता है, गेनिंग में एक्वायर होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। सैक्रिफाइस का ट्रीटमेंट हमने कहा कि एडमिशन के समय किया जाता है, और गेनिंग रेशियो का ट्रीटमेंट कब किया जाता है? जब आपका रिटायरमेंट और डेथ होता है। ओके, अब हम आते हैं आपको आपका होमवर्क बताने के लिए। और प्लीज़ आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, दो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हमारे गूगल मीट लाइव क्लासेस जो चल रही हैं सेशन, उनमें जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं
वो बहुत गलत बात है। प्लीज़ अपना नुकसान ना करें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। CBSE बोर्ड की क्लासेस हैं प्लीज़, तो इसमें सीरियसली हर स्टूडेंट ज्वाइन करे और अपनी क्यूरीज, अपने जो डाउट है वो लाइव सेशन में क्लैरिफाइड करे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने गूगल लाइव सेशन में ज़रूर आए और हर वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, वीडियो के अंदर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है उसको आप अंडरलाइन कर अपनी नोटबुक में लिखें और उसके आधार पे अपनी क्यूरीज़ को आप पता करें प्लीज़। ओके, तो आप आई होप दैट कि नेक्स्ट लाइव सेशन में जो आ रहा है एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे होता है हर सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट अकाउंट का होता है, फिर बिजनेस स्टडी का होता है, फिर आपका इंग्लिश को, तो दीज आर द 4 लाइव सेशन फॉर योर क्लासेस। तो आई होप दैट हर स्टूडेंट उसके अंदर शामिल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलो जी, अब होमवर्क में आते हैं। होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन आपने 1 to 15 ये प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 15 इन द फेयर नोटबुक। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस क्वेश्चंस मे बी कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, गेनिंग रेशियो से रिगार्डिंग में थी। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।